जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की जो एकादशी है उसका नाम है पवित्रा यानी पुत्रदा एकादशी। तो प्रेम से एकादशी महात्म्य को सुने। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पवित्रा यानी पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा और इसी नाम से यह प्रसिद्ध हुई। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महामती कहते हैं, महिमती नगरी थी, उसमें महिजित नाम का एक राजा था। राज्य करता था, बड़ा धर्मात्मा था, पर पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब उपाय व्यर्थ गए। दिल का कांटा निकल नहीं सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम किया। विनय पूर्वक कहने लगे कि हमारा जो राजा है उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, बेचारा शोक से भवन में ही पड़ा रहता था। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा कि तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर उसको मिला, वहाँ प्यासी गो जल पीने को आई थी। उससे उसने लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और जिस दिन वह भूख प्यास सा रहा, रात्रि को उसने चलते चलते जागरण भी किया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उसी दिन श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाले पुत्रदा एकादशी उस दिन थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया गया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूजन विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र अवश्य होगा। व्रत की विधि यह है कि गौ का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फल से उन्हें प्रसन्न करना। द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना, उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य जरूर सुनना। एक समान भी माना जाता है। अगर आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त हो तो और भगवान की कथा को श्रवण करता हो। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित राजा के परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि को कीर्तन किया और गौओं का पूजन कर और फिर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जो भी इस पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को सुनता है या सुनाता है, श्रवण करता है, उसको उसके घर में अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान को मिष्टान, गुड़ के पदार्थ, मेवा इत्यादि का भोग लगाना चाहिए और विधि विधान से भगवान का पूजन करके व्रत को करना चाहिए और व्रत को करके कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से इस कथा को कहते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।